बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि जजेस को धमकी आमेज खतूत पर खुसूसी तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। हसास इदारों के ऑफिसर्स इसमें शामिल होंगे। MI, IB और ISI से एक एक नुमाइंदा शामिल किया जाएगा। हसास इदारे के ऑफिसर्स पुलिस और CTD की तहकीकाती टीम की मुआवनत करेंगे। उधर तफ्तीशी रिपोर्ट वजारत दाखिला को इरसाल कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि खत में आर्सेनिक पाउडर पाया गया जिसकी मिकदार जहरीली नहीं थी। जिस पंसार से आर्सेनिक मिलता है उनका डेटा भी इकट्ठा कर लिया गया। तफ्तीशी टीमों ने मुतल्लिका दुकानों के दौरे शुरू कर दिए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए 2 टीमें बनाई गईं। जजेस को धमकी आमेज खतूत के मामले की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी में हसास इदारों के ऑफिसर्स भी शामिल होंगे। तहकीकाती कमेटी में MI, IB और ISI का एक एक नुमाइंदा शामिल होगा। हसास इदारे के ऑफिसर्स पुलिस और CTD की तहकीकाती टीम की मुआवनत करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी पुलिस ने जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने के मामले पर तफ्तीशी रिपोर्ट वजारत दाखिला को इरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खत में आर्सेनिक पाउडर पाया गया जिसकी मिकदार जहरीली नहीं थी। रिपोर्ट में बताया गया कि जिस पंसार से आर्सेनिक मिलता है उनका डेटा भी इकट्ठा कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक खत पर लगाई जाने वाली पोस्टल स्टैंप का भी तज्जिया किया जा रहा है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जमा करवाई जा रही है। तो खबर यह है कि MKM ने रेंजर्स को पूरे सिंध में इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। फैसल सब्जवारी कहते हैं सिंध में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। सूबाई हुकूमत की तवज्जो अवाम पर नहीं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। पुलिस की काली भेड़ों के बगैर जराइम नहीं हो सकते। सूबाई वज़ीर दाखिला मुंह खोलने से पहले आंखें खोले। जिया लंजार खुद को जिम्मेदारी का अहल बनाए। कराची में शहरी महफूज हैं, न कश्मीर में। वफाकी वज़ीर दाखिला कराची आए और सिंध हुकूमत के साथ बैठे। ख्वाजा इजहार बोले कि सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी का IG लगवाया। नया IG सिंध लगने पर कच्चे और पक्के के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा लगता है कि डाकू को लाइसेंस टू किल मिल गया है। कराची में रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात हैं, बाकी सिंध में नहीं। कराची और सिंध में रेंजर्स को यकसा इख्तियारात दिए जाएं। क्या ये मोबाइल फोन छीनते हुए मारने वाले दहशतगर्दी नहीं कर रहे? और अगर मजीद इख्तियार चाहिए रेंजर्स को, किस चीज के लिए? शहरियों की जान और माल की हिफाजत के लिए पुलिस की मदद से कराची की अमन आमा की सूरत हाल को बेहतरी की जानिब ले जाने के लिए तो बिल्कुल दिया जाए। मुतालबा करते हैं बबांगे तो हल दिया जाए। कौन नहीं देगा इख्तियार? कौन है जो आखिरी दिन तक कहता है मैं साइन नहीं करूंगा? बड़े जोरों शोर से अखबार में आया कि अगर IG सिंध की तैनाती में ताखीर होगी तो अमन अमान का मसला खड़ा हो जाए। इंतहाई मुजम्मत करते हैं इस बयान की कि एक IG सिंध मौजूद है पहले से, लेकिन ये कैसा बयान था कि अगर ये IG जल्द अज जल्द नहीं गया और हमारा IG नहीं आया तो अमन अमान का मसला खराब। अब तो आपका IG आ गया, मुबारक हो। आपका मनपसंद होम मिनिस्टर आ गया, मनपसंद वज़ीर आला आ गया और कच्चे और पक्के के डाकू दोनों मुश्तरका तौर पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। लाइसेंस टू किल मिल गया है। ये कैसी हुकूमत तब्दील हुई है कि निगरां हुकूमत जाते ही, मुंतखब हुकूमत आते ही जराइम पेशा अफराद शुतर बेमहार की तरह लोगों को लाइसेंस टू किल बेदरेग मार रहे हैं। 4,000 रुपए के मोबाइल। MKM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि एक अच्छी शोहरत का IG लगवाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लगा, ये समझ से बाहर है। ख्वाजा इजहार इत्मीनान रखें, सिंध हुकूमत सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करेगी। ख्वाजा इजहार कहते हैं कि नून लीग को ब्लैकमेल करके IG पुलिस लगवाया। लगता है ख्वाजा इजहार नून लीग के तर्जुमान हो गए हैं। वज़ीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार ने कहा MKM पुलिस फोर्स को मुतनाज़िर बनाकर मुजरिमों को फायदा पहुंचा रही है। MKM हुकूमत में हो तो सब अच्छा होता है, इक़्तिदार से बाहर हो तो उन्हें सब बुरा क्यों नजर आता है? किसी शहरी की जान जाने पर हमें आपसे ज्यादा दुख होता है। दुनिया जानती है मगरमच्छ के आंसू कौन बहा रहा है। अमन अमान का क़याम हमारी जिम्मेदारी है जिसे अच्छी तरह निभाएंगे। आप सब्र करें, डकैतों का कला कमा जरूर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पहुंच गए। मक्का पहुंचने में पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल होगा। रेकोडेक में सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी भी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को सऊदी वली अहद ने इफ्तार पर मधु कर लिया। मदीना मुनव्वरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नवाफिल अदा किए, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नवाफिल भी अदा किए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत से सियालकोट के 2 साला मोहम्मद मुआज को इलाज के लिए 68,62,000 रुपए दे दिए गए। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कमसिन मुआज के घर जाके वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से जल्द सेहतियाबी का पैगाम भी पहुँचाया। बच्चे के वालिद उस्मान वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार कहा, दुआ है अल्लाह ताला मरीम नवाज को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मोहम्मद मुआज को पैदाइशी तौर पर MPS टाइप 4 की बीमारी है। चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए अहम पॉलिसी फैसले और अहकाम जारी किए गए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कम से कम पैदावारी लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए इक़दामात उठाए जाएँ। इस मकसद के लिए जदीद फार्मिंग टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जाए। ज़राअत में तहकीक के शोबे को जदीद असरी तकाज़ों से अहम आहंग किया जाए। पाकिस्तान में मुआशी नमू के लिए डॉलर ज़रूरी है। डॉलर हुए तो चीज़ें खरीद कर लाएं और खर्च करें, मुआशी नमू बढ़ जाएगी। डॉलर ख़त्म हुए तो नमू भी ख़त्म, फिर IMF से मदद मांगना पड़ेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत वक्त रवा माली साल के अख्ताम तक IMF के साथ नया मुआहिदा करना चाहती है। डायरेक्टर मीडिया ने नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर की। सवाल यह है कि नए मुआहिदे के बाद क्या होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने से मसाइल हल हो सकते हैं। मुशावरत से किए सही फैसलों से ही ये काम हो सकता है। बात करें ईद के करीब आते ही शॉपिंग मॉल ने खवातीन ने वक्त बचाने के लिए रेडीमेड कपड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। इस हवाले से बताएंगे अनम जावेद। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं, बाज़ारों में गहमा गहमी जो है वो उरूज पे पहुंच रही है। वक्त बहुत कम है जबकि मुकाबला बहुत सख्त है। अभी भी कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी ईद की तैयारियां मुकम्मल नहीं हुई, और ऐसा कैसे मुमकिन है कि ख़वातीन ईद पर अपनी तैयारियां मुकम्मल किए बगैर रह सकें। तो इफ्तारी के फ़ौरन बाद ख़वातीन ने मार्केट्स का रुख कर लिया है और रेडीमेड कपड़ों के स्टॉल्स पर उनकी तवज्जो जो है वो मरकूज़ हो गई है, क्योंकि अब अगर वो अनस्टिच कपड़े लेगी तो दर्जी तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा। तो इसलिए अब जो रेडीमेड कपड़े हैं उनकी दुकानों पर रश जो है वो लग चुका है। जो छोटी बच्चियां हैं वो भी अपने वालिदैन के साथ जिद कर रही हैं कि वो ईद पर रेडीमेड कपड़े ही पहनेंगी। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए ज्वेलरी की तरफ, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि ख़वातीन बाजार में आएँ और ईद के लिए अपनी ज्वेलरी ना खरीदें। तो ख़वातीन की खासी तादाद ज्वेलरी के स्टॉल्स पर भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। ईद के लिहाज से ज्वेलरी में भी इयररिंग्स हैं, रिंग्स हैं और हार हैं, गले में पहनने वाले हार हैं, और मुख्तलिफ अशिया जो हैं वो ख़वातीन को अपनी जानिब खींच रही हैं। और साथ ही साथ चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर भी रश लग चुका है। ख़वातीन और बच्चों की शॉपिंग का ये जो सिलसिला है ये जब तक यूं ही जारी रहने वाला है। जी, ईद की शॉपिंग के लिए इस्लामाबाद के बाजारों में भी रश बढ़ चुका है। ख़वातीन मेहंदी, ज्वेलरी और चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ हैं। मज़ीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से अपनी नुमाइंदा सबीन शहबाज से। जी सबीन। बिल्कुल, देखिए ईद उल फितर में जो है वो अब 2 से 3 रोज़ जो है वो बाकी हैं, और अब हकीकी तौर पर बाज़ारों में जो सूरत हाल है वो ये देखी जा रही है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। कपड़े हो, जूते हो, ज्वेलरी हो, या ख़ास तौर पर चूड़ी और मेहंदी के स्टॉल्स हो, हर स्टॉल पर ये देखा जा रहा है कि ख़वातीन का खासा रश जो है वो देखा जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों जो है वो ये देखा गया था कि इफ्तारी के बाद ख़वातीन आना शुरू होती थी, लेकिन 9 के बाद मार्केट जो है वो अमूमन रश होता था। लेकिन आज देख रहे हैं कि इफ्तारी के फ़ौरन बाद से जो है वो अच्छा खासा रश है, और अभी तक ये है ख़वातीन का खासा रश जो है वो यहाँ पर देखने में नज़र आ रहा है। ख़वातीन जो है वो बच्चों के लिए अब चूँकि कपड़ों की और जूतों की शॉपिंग हो चुकी है, बारी है ज्वेलरी की शॉपिंग की, तो ख़वातीन जो है वो बच्चों के लिए मैचिंग ज्वेलरी और मैचिंग चूड़ियों की तलाश में जो है वो निकली है। मैं जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद की जिना सुपर मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर हर साल जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत चूड़ियों के स्टॉल से एक मार्केट जो है वो छोटी सी लगाई जाती है, जहाँ पर हर किस्म हर कलर की चूड़ी जो है वो यहाँ पर मौजूद होती है। ख़वातीन जो है वो ये कह रही हैं कि बच्चों की जो ईद है वो मीठी ईद, खासतौर पर बच्चों की जो है वो चूड़ियों के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है। तो बच्चों के लिए भी शॉपिंग करेंगे, अपनी भी जो तैयारी है वो पूरी करेंगे, और ये रौनकें जो है इन तक यूं ही बहाल रहती हैं। जी, तो ईद उल फितर के लिए खरीदारी का मिशन आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। पेशावर की खवातीन ने चूड़ियां और मेहंदी खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। इस हवाले से बताएंगी पेशावर से अलिशबा खटक। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है, वक्त कम रह गया है जिसके बायस मुकाबला सख्त हो गया है। बड़ी तादाद में ख़वातीन बाज़ार का रुख किया और यहाँ जो चूड़ियाँ ख़रीद रही है। बच्चे जो है छोटे छोटे वो भी रंग बिरंगी चूड़ियाँ ख़रीदने के लिए पुरजोश है और अपने वालिदैन को यहाँ चूड़ियाँ ख़रीदने के लाए हुए। जगह जगह जो है मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल लगे हुए हैं। रवां साल जो है ख़वातीन के लिए मेहंदी के डिज़ाइंस भी मुतारिफ़ कराए गए हैं, जिसके बायस ख़वातीन उस पर भी खुश नज़र आ रही
रही है। जिस तरह ईद मीठे के बगैर अधूरी होती है, इसी तरह ख़वातीन की ईद जो है मेहंदी और चूड़ियों के बगैर जो है बिल्कुल अधूरी होती है। ख़वातीन चूड़ियाँ लेती है, लेकिन महंगाई के बारे में अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो है चूड़ियों की कीमतों में भी इजाफ़ा हुआ है, लेकिन ख़वातीन अपनी ईद नहीं ख़राब करना चाहती और वो जो है चूड़ियाँ और मेहंदी जो है वो जोक दर जोक ले रही है और अपनी ईद को खूबसूरत कर रही है। जी।